आज मैं आपको 16 सोमवार के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो माता पार्वती की जय। एक समय श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगरी में आए। वहाँ के राजा ने सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आओ आज चौसर खेले। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी की जी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बतलाइए जीत किसकी होगी? वह बोले, शंकर जी की। और अंत में जीत माता पार्वती की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं। पुजारी जी को कोढ़ी होकर पुजारी जी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा सब कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार का व्रत करें, संध्योपासनोपरांत आधा सेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें और घी गुड़ दीप नैवेद्य बेलपत्र आदि से पूजन करें। बाद में 1 अंगा अर्पण कर शेष 2 अंग प्रसादी समझकर वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार का व्रत कर 17वें सोमवार को पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें और फिर सब कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए। कुछ दिन बाद शंकर भगवान और माता जी फिर आए। माता पार्वती जी फिर आईं। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देखकर पुजारी जी से माता पार्वती ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथानुसार पार्वती ने व्रत किया। फल स्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है, मेरा मन आपके चरणों में लगा है। पार्वती ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फल स्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। फलतः वह विदेश चला गया। वहाँ पर राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा का प्रण था, हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ मेरी पुत्री का विवाह हो गया। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ आपने कौन सा पुण्य किया है जिससे राजकुमारों को छोड़ हथनी ने आपका वरण किया? ब्राह्मणी ने 16 सोमवार का व्रत सविधि बताया। राजकन्या ने सत्पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई है? राजकन्या ने सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राज्य कामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय में ले चलने को कहा, परंतु इसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो वह तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मानकर इसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दिन देखकर बुढ़िया ने इसकर सर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजी। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहाँ से
तेली के पास पहुंची तो सब माट चटक गए। उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वही सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले से मंदिर के गोसाई जी के पास ले गए। ये देखकर गोसाई जी समझ गए ये कुलीन अबला किसी आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रहे, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु से उसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाए। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तुम्हारी ये दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन को नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविध व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की फिर याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग कर दिया था। अब शिव जी की कृपा से ही इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत को कर राजा रानी के साथ आनंद से रहने लगा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, भोलेनाथ उसकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसे अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलो 16 सोमवार की जय, बोलो भोलेनाथ की जय।